नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का ट्रेनिंग मार्केटिंग का 2019 सोल्व क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों क्या करेंगे हम दोस्तों, इसमें हम करते हैं वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट के साथ। बिकॉज वन क्वेश्चन में होते हैं आपके पास 4 ऑप्शंस। तो दोस्तों 4 ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन तो आपको रॉन्ग और राइट होगा ही। देन दोस्तों उसके अलावा आपके पास बचती हैं 3 क्वेश्चन, सो 3 ऑप्शंस, तो वो भी किसी न किसी के इंपॉर्टेंट ऑप्शन बनते हैं। तो इसलिए वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट का ये कंसेप्ट है दोस्तों। सो दोस्तों विदाउट टाइम गवाए हुए अब चलते हैं सेशन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ली इज। दोस्तों इन्होंने पूछा कि इन्फ्लोरेसेंस का टाइप पूछा है, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बार्ली की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको बोलते हैं हम स्पाइक। दोस्तों स्पाइक एक और की होती है, किसकी होती है दोस्तों, आप जो वीट होती है उसमें भी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो स्पाइक होती है। तो उन्होंने इसका टाइप पूछा कि स्पाइक अंडर किसके अंदर आती है, साइमोज, रेसिमोज, कंपाउंड, स्पेशल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों रेसिमोज। मीन्स रेसिमोज क्या होती है, रेसिमोज मीन्स रेस लग रही है, RAC रेस मीन्स इसमें रेस लगी है। इसका मतलब कि जो ये इसमें जो फ्लावरिंग होती है ना दोस्तों वो इनडेटर्मिनेट होती है, इनडेटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका जो मेन जो आपका स्टेम होते हैं उगता रहता है और साइड में जो ब्रांचेस होती हैं, जो फ्लावर होते हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इनडेटर्मिनेट और एक होता है डेटर्मिनेट, वो होते हैं दोस्तों साइमोस में। साइमोस में क्या होता है दोस्तों कि आपको जैसे ये उग रहा है, आपका जो मेन स्टेम होते हैं, ठीक है, फाइनल उग के ना यहाँ पे स्टॉप होकर यहाँ पे फ्लावरिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो रेसमोस होती है इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू ग्रोथ रहता है, मीन्स इनडेटर्मिनेट होती है। इसके अलावा अगर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हम डालें तो दोस्तों जो रेसमोस है उसमें क्या क्या आता है, एक तो आ गया आपका स्पाइक आ गया, एक आता है दोस्तों अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होती है ना वो भी आती है, ठीक है। एक आता है रेसीमी, ठीक है। एक होता है कैपिटुलम LUM, ठीक है दोस्तों। जो अब स्पाइक होगी बार्ली की होगी तो वैसे ही सेम अगर रेसिम की बात करें तो रेसिम किस में मिलेगी आपको दोस्तों, जो मेन एग्जांपल बोलता हूँ आपको, जो मैंगो की जो इन्फ्लोरेसेंस है ना उसको भी रेसिम बोलते हैं, ठीक है। और जो मस्टर्ड है उसको भी, उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस वो भी रेसिम होती है, रेडिश में भी रेसिम ही होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी कैपिटुलम में क्या होता है दोस्तों, आपका जो सनफ्लावर आता है ना जो सबसे मेन है इसमें, वो होता है इसमें कैपिटुलम में, ठीक है। ये सब इज एग्जाम्पल ऑफ रेसिमोस का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। किसका है, रेसिमोस का। कैपिटुलम में आपका सनफ्लावर आ जाता है, ठीक है, मैरीगोल्ड, सैफफ्लावर, ठीक है, मिमोसा पुपुडिका मीन्स टच मी नॉट प्लांट आपका कैपिटुलम में आता है, ठीक है। और बात करें हम अम्बल की बात करें तो ऑनियन, कैरेट एंड कोरिएंडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में ये सब नॉलेज थी। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर है वो है रेसिमोस मीन्स सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोसीडिंग सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का है कि द कोरिएंडर फ्लावर इज। दोस्तों अभी बोल रहे हैं कोरिएंडर फ्लावर में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, कैपिटुलम, स्पेडिक्स, कैटकिन, अम्बल। तो दोस्तों जो आपका कोरिएंडर फ्लावर होता है उसमें आपको होती है अम्बल, मीन्स आपका फोर्थ इज राइट ऑप्शन। इसके अलावा अगर बात करें कोरिएंडर के अलावा और क्या क्या होता है, जैसे दोस्तों होते हैं कैरेट, ठीक है, या आपका जो ऑनियन होता है, एक होती है ना आप जो फेनल खाते हैं जो सौंफ बोलते हैं, उसमें भी अम्बल ही देखने को मिलता है। ये मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर सा होता है कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा करके आ जाता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स आ जाता है, उसको बोलते हैं आपका अम्बल। सिमिलरली अगर हम कैटकिन की बात करें दोस्तों, एक कैटकिन बहुत स्पेसिफिक है, याद रखिए क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक है दोस्तों। कैटकिन किसकी इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं हम, मलबरी की। किसकी दोस्तों, मलबरी की जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको बोलते हैं हम कैटकिन। इसके अलावा अगर बात करें हम कैपिटुलम की हम मैंने बोल दिया कि आपको सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सब हैं, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं हम दोस्तों, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन था जो देने लायक था। अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन थर्ड की तरफ। दोस्तों ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को आएगा, बहुत लोगों को नहीं भी आएगा, बट स्टिल करना तो है दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ द स्टेमन इन द ग्रीन ग्राम इज। इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ स्टेमन इन द ग्रीन ग्राम इज 5, 8, 10, 12। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रीन ग्राम के बारे में पता होने की, जो उसकी आपका क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी है या आपकी जो बोटनी है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। दोस्तों ग्रीन ग्राम को हम बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं हम विजना रेडिएटा, RADIA
ये आर स्मॉल है, ठीक है। विग्ना रेडिएटा, ठीक है, ग्रीन ग्राम। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ना जो इसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो डाई अडल्फस होते हैं, डाई अडल्फस, ठीक है। मीन्स एक ग्रुप हो जाता है, जैसे 9+1 ऐसे टाइप के ग्रुप हो जाते हैं। तो इसमें 10 होते हैं टोटल, ऑल ओवर इसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो 10 होते हैं। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एक सी, मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर फॉर द ग्रीन ग्राम। नंबर ऑफ स्टेमिन द ग्रीन ग्राम इज 10। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा एक जो जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें जिससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पल्सेस होती है ना दोस्तों, पल्सेस में एक मेथड होता है जो क्रॉसिंग के लिए बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं हम शिवा शंकर मेथड। याद रखिए दोस्तों, स्पेसिफिक में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ साथ साथ। शिवा शंकर मेथड है जो कि पल्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रॉसिंग में, ठीक है। इसमें इतना ही था। और आगे चलते हैं दोस्तों कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड कर्व एक्सेप्ट AVC, AFC, AC मीन्स C इज अ कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC, AC मीन्स एवरेज कॉस्ट एंड MC मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। तो दोस्तों जो AVC, AC और ये आपका जो MC होता है ये सब आपका यू शेप का कर्व देखने को मिलता है। जो आपका AFC होता है ये होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, ये कर्व होता है जो आपका यू शेप नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इसका पैराबोलिक शेप होती है, ठीक है, और ऐसा होता है कुछ, ये डिक्रीजिंग होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होती है दोस्तों, ठीक है। और एसिम्प्टोमेटिक, ये कभी भी टच नहीं करेगी, देखो इधर इसको क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इनको, आपकी जो एक्सिस और वाई एक्सिस को आप टच ही नहीं करेगी, और ये एसिम्प्टोमेटिक होगी। और AFC कर्व होगा जो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। उसके अलावा जो कर्व होंगे वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कर्व से आता है कि जो MC होता है, जैसे ये होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये AVC को और AC को कहाँ भी, ये AC है और ये है दोस्तों AVC और AC कर्व को कहाँ भी कट करते हैं दोस्तों, ये कट करेगा आपको मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, यहाँ से इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं दोस्तों प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। दोस्तों इन्होंने बोला है कि द प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व इज़ आल्सो नोन एज, दोस्तों प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व क्या बोलेंगे, आइसोक्वांट, बजट लाइन, एक्सपेंशन पाथ, एंजल कर्व। दोस्तों जैसे हम कंजप्शन में हम देखते हैं वैसे ही प्रोडक्शन कंजप्शन में इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्शन में आपको होता है आइसोक्वांट। मीन्स आइसोक्वांट क्या होता है दोस्तों कि आपको जो आइसोक्वांट मीन्स जो आपके इनपुट होते हैं X1 X2, ठीक है, वो सेम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो सेम मतलब कि सेम आउटपुट है, बट आपके डिफरेंट उसके क्या इनपुट के जो लेवल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट सेम अमाउंट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं हम आइसोक्वांट, ठीक है दोस्तों। फिर आता है बजट लाइन। बजट लाइन का होता है कि आप कितने मान के X1 X2 ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इसके कितने आप एक गिवन बजट में आप कितना कॉम्बिनेशन ले पा रहे हो उसको बोलते हैं हम बजट लाइन। और बजट लाइन का दोस्तों जो आपका स्लोप होता है वो आपका प्राइस रेशियो दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है दोस्तों, प्राइस रेशियो बोलते हैं। एक्सपेंशन पाथ होता है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है दोस्तों, वो होता है एक्सपेंशन पाथ। एंजल कर्व होते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि स्पेसिफिक है, तो ये दोस्तों बोलता है कि एंजल कर्व क्या बोलता है कि अगर जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है ना, आपका रिलेटिव एक्सपेंडिचर, नॉट एब्सोल्यूट, रिलेटिव, क्या बोलते हैं दोस्तों, जो आपका रिलेटिव एक्सपेंडिचर होता है वो आपका जो नेसेसिटीज़ फूड्स वगैरह पे कम होता जाता है, बट आपका जो जैसे घूमने फिरने और ये मतलब आपकी जो लग्जरी चीज़ों पे उसके पे आपका जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो फूड है उस पर रिलेटिव एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा। ये बोलता है आपका एंजल कर्व, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया दोस्तों, हाँ क्वेश्चन एक रह गया दोस्तों, सॉरी। क्वेश्चन 4, पूसा नन्ना इज़ द वैरायटी ऑफ मैंगो, बनाना, पपाया, गावा। दोस्तों पूसा नन्ना वैरायटी है, कहाँ से, क्या कंसेप्ट है दोस्तों, HDP सुना होगा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो कंसेप्ट है सुना होगा बहुत, उसमें होता है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी क्रॉप्स में। तो उस हिसाब से पूसा नन्ना किसकी वैरायटी दोस्तों, पूसा नन्ना बहुत फेमस है कि पपाया की वैराइटीज़ हैं, ठीक है। पूसा नन्ना इस ड्वार्फ वैरायटी है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में होती हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर HDP की बात करें, ठीक है, जो पपाया की बात करें तो पपाया में दोस्तों अगर इसकी क्या बोलते हैं स्पेसिंग पूछे तो कितनी आ गई दोस्तों, 1.25 × 1.25 मीटर, ठीक है।
ये इतनी इतनी स्पेसिंग होती है। और कितने कितने कुछ प्लांट आ सकते हैं इसके, उसमें 6000 जो प्लांट है वो आ सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई क्रॉप्स हैं उसमें भी जो अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग देखी जाए उसमें कोई कोई वैरायटी फेमस होगी। जैसे मैंगो का बहुत फेमस है दोस्तों, क्या है दोस्तों, अमरपाली। अमरपाली वैरायटी है जो कि बहुत फेमस है। और इसके अगर देखा जाए इसकी क्या होती है दोस्तों, अगर स्पेसिंग देखें 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर होती है, ठीक है। और अमरपाली में एक और क्वेश्चन था कि इसका जो क्रॉस है वो क्या है, वो कहाँ से निकला है। इसका तो दोस्तों दशहरी इंटू नीलम गिव्स यू अमरपाली, मीन्स ये हो गया दोस्तों DNA हो गया, ठीक है। DNA हो गया यहाँ पे, इसका हो गया। और इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें बनाना की, तो दोस्तों अगर बनाना की बात करें, बनाना में होती है आपकी जो हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, जो हाई HDP होती है। बनाना की बात करें दोस्तों, तो बनाना में जो वो होगी उसमें कौन सी वैरायटी है या जो कौन सी है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमको पता होना चाहिए। जो इसकी जो HDP होती है, मीन हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है, वो 1.25 मीटर से आप लगा लीजिए, मीन्स इसकी रेंज है कि इतने तक इसमें आप लगा सकते हो। 1.5 मीटर 1.5 मीटर तक होती है, ठीक है। इसकी अगर बात करें, अगर इसकी क्या बोलते हैं इसकी HDP की बात करें, तो मैनी वैरायटी है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं। वैसे जैसे नेंड्रन है, रसथाली है, ये दो सब हैं जो बनाना की हाई डेंसिटी प्लांटिंग की वैरायटी है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में इतने कंसेप्ट थे। बाकी अगर देखा जाए कौन से पे आ गए थे हम, 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप। दोस्तों हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो है इज़ अ पार्ट, और क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन सी टाइप की है, आपकी है मिक्स टाइप की, ना आपकी मार्केट टाइप की है, ना आपकी कैपिटलिस्ट है, ना आपका कुछ है। जो इंडियन इकोनॉमी है वो इज ए टाइप ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। फिर आगे आते हैं दोस्तों साइंटिफिक नेम ऑफ द सोयाबीन है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम पूछा दोस्तों। उसके अलावा उसके ऑप्शन दिए कि पोलिपोगोन, मोनोस्पेलिनिस, ग्लाइसिन मैक्स, पेनिकम मैक्सिमम एंड सेंचरस सिलियनिस। दोस्तों बहुत सिंपल आंसर है कि सोयाबीन है तो ग्लाइसिन मैक्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द। इसके अलावा जो 2-3 ऑप्शन है वो थोड़े वेड नेम है, बट दोस्तों ऐसे वेड नेम ही जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या है। तो दोस्तों जो पेनिकम मैक्सिकम है इसको बोलते हैं हम गिनिया ग्रास। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ग्रासेस के जो नाम है ना, ये गिनिया ग्रास, ये बहुत सही है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गिनिया ग्रास है दोस्तों, पेनिकम मैक्सिमम है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सेंचुरिस सिलियरिस, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं बुफेलो ग्रास, ठीक है। सेंचुरिस सिलियरिस इज द बुफेलो ग्रास। उसके अलावा अगर बात करें पोलिपोगोन मोनोस्पेलिनिसिस की बात करें, ठीक है। इसको कौन सा ग्रास बोलते हैं, इसको बोलते हैं बियर्ड या फिर रैबिट ग्रास, ठीक है दोस्तों। मैं एक नाम लिख देता हूँ, बियर्ड ग्रास या फिर आप बोलते हैं उसको रैबिट ग्रास, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही। देन दोस्तों 9th है कि ग्रीशम लॉ states that the value of money varies inversely with the price level, the value of the money varies directly with the price level, bad money drives out money bad money drives out money out of your economy and good money drives out bad money। दोस्तों इसका आता है दोस्तों कि bad money drives out good money। इसका दोस्तों जनरली उसमें हुआ था कि जब हम जो पहले के ज़माने में देखिए सोने के सिक्के होते थे, आज के टाइम जो भी 1 रुपये का सिक्का ले रहे हैं, वो सिक्का ले रहे हैं, उसमें जो मेटल है वो प्योर नहीं है, ठीक है। उसकी जो फेस वैल्यू है उससे भी कम उस मेटल की वैल्यू होगी, तो इसलिए बोलते हैं कि जो बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड्स मनी, तो ये बोलते हैं ग्रीशम लॉ, ठीक है, ग्रीशम लॉ, ठीक है। क्वेश्चन 10 दोस्तों, क्वेश्चन 10 की बात करें, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन द कमोडिटी इज। अगर दोस्तों ने बोला कि जो आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो मोर देन वन है, मतलब कि आप जैसे इनकम इंक्रीज करेगी आपका जो उसका अगर डिक्रीज हुआ तो बहुत ही आपका जो उसको यूज करना छोड़ दोगे, या फिर आपका जो इंक्रीज हुआ तो उसको इस हिसाब से यूज करोगे कि बहुत ही ज़्यादा आपकी जितनी इनकम नहीं इंक्रीज होगी, आपके 100 रुपये इनकम इंक्रीज होगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा कितना, आपको नियरली 150 के रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो आप 100 रुपये की इनकम आप 150 का एक्सपेंडिचर करोगे, ऐसा कुछ, तो वो टाइप की जो गुड्स हैं वो क्या बोलते हैं, नेसेसिटी, लग्जरी, इन्फीरियर गुड, नॉन रिलेटेड गुड। दोस्तों जो ये है ईड इज़ मोर देन वन, मीन्स इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, वो होती है दोस्तों लग्जरी, ठीक है। जो नेसेसिटी होती है दोस्तों, जो नेसेसिटी तो हमको चाहिए, जैसे फूड हो गया, खाना, घर, ठीक है, ये सब हमको चाहिए ही, तो इनकी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो नील के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है, ठीक है।
तो इस 10 ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ कि ये भाई ट्रेनिंग मार्केटिंग का, ये कभी आप बोलो कि भाई ऐसे उठा के दे रखा है, नहीं दोस्तों, ये ट्रेनिंग मार्केटिंग मॉर्निंग शिफ्ट का है जो कि लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 11 है कि साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रेप इज विटिक्स निगुंडो, विटिस वेनिफेरा, प्रूनिस डेल्किस, जगलेंस। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, विटिस वेनिफेरा कोई भी जानता होगा, ठीक है, ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम है। बट उसके अलावा जो नाम इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया जा रहा हूँ कि जो जगलेंस हैं वो होते हैं वॉलनट्स, वॉलनट्स मीन्स अखरोट, और होते हैं प्रूनिस डेल्किस होते हैं, इसको बोलते हैं आलमंड, आलमंड मीन्स बादाम। ठीक है, और ये विटिक्स निगुंडा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मान के चलिए माइनर ही लाइक चाइनीज स्पेस समथिंग है। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि प्रूनिस डेल्किस है आलमंड, जगलेंस से आपका वॉलनट्स, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो ग्रेप्स है वो आपका सेकंड ऑप्शन है विटिस वेनिफेरा। ठीक है, देन क्वेश्चन 12 है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स, अपवर्ड स्लोपिंग कनकेव, अपवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स। दोस्तों जो इंडिफरेंस कर्व है वो होता है कि अगर ना आप दो चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, उससे आपको सेम आपको जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अब आप इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व पे आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहता है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, कनकेव कुछ ऐसा होगा, ये होगा कन्वेक्स। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। देन आते हैं दोस्तों इसी कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं, इसी थोड़ा इलेबोरेट करूं, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं आपको। एक तो पूछ जाता है आपको कई बार आपका जो कॉम्प्लीमेंट्स, COMPLEMENT, परफेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं। एक होता है आपका जो सब्स्टिट्यूट है, SUBSTITUTE, सब्स्टिट्यूट। दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट्स है उसका जो अगर आपको देखने को मिलता है वो है आपका एल शेप होता है, रेक्टेंगुलर होते हैं। और जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छू रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पूछा जाता है इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट का इंडिफरेंस कर्व क्या है। और इन जनरल आपकी जो शेप है वो है आपकी कन्वेक्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, देन आता है दोस्तों कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू। दोस्तों इन्होंने बोला कि सप्लाई अगर मनी जो इकोनॉमी में वो इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टॉक इन्फ्लेशन, रिड्यूस लेबर सप्लाई। दोस्तों उसका आंसर है इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है कि टू मच मनी फॉलोज द फ्यू गुड्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। देन आता है दोस्तों रेड टूनिंग इज प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, ग्रेन, सोरगम, फिंगर मिलेट, सनफ्लावर, सुगर केन। दोस्तों सुगर केन होता है उसमें रेड टूनिंग प्रैक्टिस की जाती है। वैसे देखा जाए दोस्तों जो सोरगम है उसमें भी रेड टूनिंग प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि आप पर यहाँ पे ग्रेन सोरगम, ग्रेन सोरगम मतलब जो आप खाते हो, बट जो आप फोडर के लिए यूज करते हो ना सोरगम, उसमें क्या होता है कि आपको ना कम से कम 2-3 बार वो उगती है और उसको आप काटते भी हो। ठीक है, बट इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है शुगर केन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन आता है दोस्तों व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत ही ट्रिकी है, मतलब बहुत ही ट्रिकी नहीं, मतलब जो जानते हैं वो इजीली पकड़ लेंगे, और जो नहीं जानती है वो बहुत कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा मान के चलेंगे। दोस्तों इसका आंसर है कि कुछ भी में रिलेशनशिप नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे होगा, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है दोस्तों, मार्जिनल मीन्स होता है दोस्तों चेंज। दोस्तों जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो अगर जो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हुई तो वो MC मतलब डिपेंडेंट कैसे हुई। ठीक है, तो जो अगर जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो होता है जनरली देखा जाता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन जो आपकी क्वांटिटी जो आउटपुट, या फिर चेंज इन आपको जो TVC होगा, चेंज इन Q। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो इसके हिसाब से जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 15। देन द क्वेश्चन 16 के बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू सीड्स, सक्कर्स, ग्राफ्टिंग लेयर। दोस्तों इसमें आते हैं सक्कर्स एंड जो कॉर्म्स है उससे आपके जो बनाना होता है वो आपका प्रोपोगेटेड होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो लेयरिंग मेथड, जो आपके जो मेथड दिए हुए हैं उसमें बता देता हूँ कि जो ग्राफ्टिंग है उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि वेनियर ग्राफ्टिंग याद रखें। वेनियर ग्राफ्टिंग क्योंकि मेजर क्रॉप में है, कौन सी में, मैंगो में। ठीक है, तो मैंगो में आपके आगे वेनियर ग्राफ्टिंग। उसके अलावा अगर बात करें, मैं बात करूँ भाई लेयरिंग में अगर मैं बात करूँ कोई स्पेसिफिक लेयरिंग की, तो मैं जाऊँगा एयर लेयरिंग की तरफ। ठीक है, एयर लेयरिंग की तरफ जाऊँगा। और उसमें भी अगर बात करूँ तो उसमें भी एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं बात करूँ तो उसमें आगे सीट्रस, और एक होता है दोस्तों अगर लेयरिंग है यार, जो एयर लेयरिंग की बात करें तो वो होता है दोस्तों गुटी किस में होता है पता है आपको, ये होता है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है लीची। स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब क्योंकि
थोड़ा वेट सा क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो मतलब वो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो गुटे स्पेसिफिक टर्म हो गए तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो गुटे और एयर लेयरिंग होती है जिसमें लीची में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर वेनियर ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, आपके पास अगर सीड्स की बात करूँ तो सीड्स में आपको मिलता है सीट्रस। सीट्रस में भी ईजिली आपको देखने को मिलता है। वैसे तो सीड से किसी को भी आप कर लो, बट सीड्स में जनरली सीट्रस में अप्लाई होते हैं, ठीक है। और जो बनाना है वो शक्कर वगैरह कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन 16 भी हो गया। देना तो दोस्तों क्वेश्चन 17 है कि प्रिंसिपल ऑफ द मार्जिनलिज्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। भी इसमें क्या है, मार्जिनलिज्म के प्रिंसिपल में क्या है कि मार्जिन कॉस्ट लेस देन मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिन रेवेन्यू बट लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट और लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मार्जिन हमको पहले पता होना चाहिए कि ये दोस्तों एक लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का है या फिर प्रॉफिट का है या इक्विलिब्रियम का है। दोस्तों ये मार्केट में प्रिंसिपल में होता है। तो MC इक्वल्स टू MR इज़ द मार्जिन प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। और इसके अलावा एक और प्रिंसिपल होता है कि जो आपको जो मार्जिन कॉस्ट करा होता है और जो ये मान के चलिए MR करा है और ये जगह मार्जिन कॉस्ट करा हुआ है, ये दोस्तों जो यहाँ पे है ना ये डाउन साइड से कट करना चाहिए। ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम है और जो मार्जिनलिज्म के अंडर इंक्लूड होता है। लेकिन अगर जब से इंपॉर्टेंट बात करें तो वो बोलते हैं कि MC इक्वल्स टू MR, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। नेक्स्ट दोस्तों डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एनाफेज, मेटाफेज। दोस्तों न्यूक्लियस की डिवीजन है तो उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। अगर सेल डिवीजन है उसको बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे आएगा सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। देन आता है SO2 इज एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। दो SO जो आपका सल्फर है वो है दोस्तों नॉन मेटल, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो जनरली आपका एसिडिक होते हैं। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। मैंने बोला जनरली नॉट ऑल। तो ऐसा कोई है कि भाई जो एसिड या बेस हो या जो कुछ भी हो एसिड से अलग हो। दोस्तों N2O है NCO, ये ना तो बेसिक होते हैं ना ही आपके एसिडिक होते हैं, ध्यान रखिए। बट ये नॉन मेटल हैं। और इसके अलावा अगर बात करें साइड वाइज जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो मान के चलिए N2O तो आप मान के चलिए न्यूट्रल में आ गए। अगर बात करें एम्फोटेरिक दोस्तों बहुत स्पेसिफिक अगर बात करूँ बहुत जो क्वेश्चन में पूछ जाता है कि Al2O3 इज़ द एम्फोटेरिक, मीन्स एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है वो आपकी एम्फोटेरिक में आती है। इसके अलावा जैसे आप कॉपर हो गई, जिंक हो गई, लेड हो गया, इसकी जो ऑक्साइड्स होंगी वो भी एम्फोटेरिक में काउंट होंगी। और एल्कलीन किसकी होते हैं दोस्तों, एल्कलीन होती है जो आपकी मेटल की, जैसे एल्कलीन होती है आपकी जो मेटल लगा लीजिए, किसी कोई भी मेटल होगी उसकी जो होगी जनरली आपकी ऑक्साइड होगी वो बेसिक होती है, ठीक है। तो अब SO2 की बात की तो SO2 इज़ द एसिडिक वन। ये था क्वेश्चन 19 का पूरा सार और ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन 20 की तरफ दोस्तों क्वेश्चन 20 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग वैल्यू, सम ऑफ द ईयर, जंक वैल्यू। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड तो बहुत फेमस है, ठीक है। और एक है जंक वैल्यू मेथड भी बहुत फेमस है। अब बचता है डिमिनिशिंग वैल्यू और द सम ऑफ द ईयर डिजिट। सम ऑफ द ईयर डिजिट जो मेथड है ये आपने कहीं कहीं सुना होगा, बहुत ही कम सुना है। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट भी मेथड भी होता है और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड नहीं होता। डिक्लाइनिंग बैलेंस जो मेथड होता है वो होता है जो हम वैल्यू डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यानी कि बचा कौन सा नहीं है, यानी कि डिमिनिशिंग, सेकंड ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। यानी कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड आपका जो डेप्रिसिएशन निकालने का कोई मेथड नहीं है। इसके अलावा अगर डेप्रिसिएशन की एक और होता है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी हम, या फिर बॉटम लाइन एक मेथड होता है उससे भी हम डेप्रिसिएशन को देखते हैं। जिससे नहीं देखते वो है दोस्तों ऑप्शन 2 यानी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। दोस्तों आज के सेशन में इतने ही, बने रहिए हमारे साथ और फॉलोअप करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए एंड दोस्तों बेल आइकन भी थोड़ा हिट कर दीजिए ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।